अनु अग्रवाल, जो 90 के दशक में बॉलीवुड में एक सेंसेशन बन गई थी, उन्होंने फिल्म आशिकी से ऐसी पॉपुलैरिटी प्राप्त की कि उन्हें टॉप एक्ट्रेस बनने की भविष्यवाणी होने लगी थी। फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे और नोटों के बैग लेकर मिलने जाते थे। लेकिन एक रोड एक्सीडेंट ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने लंबे समय तक कोमा में रहकर अपना चेहरा खो दिया, लेकिन इसके बावजूद अनु ने हार नहीं मानी और एक नई शुरुआत की। अब वह अपने योग फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को योग सिखा रही हैं। अनु का जन्म 11 जनवरी 1969 को हुआ था और उनका बचपन नई दिल्ली में बीता। उन्होंने अपने स्कूल दिनों से ही एक्टिंग की शुरुआत की और 8वीं क्लास में एक थिएटर ग्रुप बनाया। वह न सिर्फ एक्टिंग में महारत हासिल करने लगी, बल्कि उन्होंने डायरेक्टिंग और स्क्रिप्ट लेखन में भी अपनी कला दिखाई। 10वीं कक्षा में आते आते उन्हें इस सब को छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने सपनों की पीछा किया। एक इंटरव्यू में अनु ने फिल्म आशिकी में कास्ट होने के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, एक यंग लड़की के तौर पर मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। मैंने 1988 के आसपास दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई। यहाँ मैं अकेली रहती थी। मेरे पिता ने कहा था, अगर तुम्हें अपनी लाइफ जीनी है तो तुम्हें हर चीज़ के लिए जिम्मेदार होना होगा। मुंबई में मुझे इंडिया की पहली सुपर मॉडल के तौर पर सोसाइटी मैगजीन के कवर पर छपने का मौका मिला। इस कवर के लिए मुझे मिला जुला रिस्पांस मिला। मैं मॉडलिंग के लिए पेरिस जाने ही वाली थी जब महेश भट्ट ने मुझे आशिकी ऑफर की। तब मैं जुहू में पृथ्वी थिएटर के पास पेइंग गेस्ट के तौर पर रहा करती थी। जिस दिन आशिकी रिलीज हुई, उस दिन की सुबह एक सरप्राइज पार्टी की जैसी थी। लोग मेरे फ्लैट की बिल्डिंग के आसपास की हर जगह, हर खिड़की, हर बालकनी से मेरा नाम अनु अनु पुकार रहे थे और मेरे घर की तरफ देख रहे थे। रातों रात मेरी जिंदगी बदल गई थी। आशिकी में मेरे ज्यादा डायलॉग नहीं थे। मुझे आंखों से ज्यादा एक्सप्रेस करना था, लेकिन एक डायलॉग था जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात थी। ये डायलॉग था, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। इसने बतौर फिल्म हीरोइन मेरी असली ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। मेल अटेंशन मेरे लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आशिकी के बाद ये और ज्यादा गई। इसके लिए मैं आशिकी में निभाए अपने किरदार के लिए बहुत आभारी हूँ। 1996 के बाद वो फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। अनु ने इस बारे में एक इंटरव्यू में कहा था, 1994 में मैंने फिल्में साइन करनी बंद कर दी थी। मैं विदेश चली गई थी और 1996 में एक हॉलीवुड एजेंसी मुझे साइन करने वाली थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन मैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर भी फोकस करना चाहती थी। इसलिए मैंने 1997 में बिहार स्कूल ऑन ऑफ योग ज्वाइन कर लिया। इससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। 1999 में मुंबई में हुए एक रोड एक्सीडेंट ने अनु की लाइफ बदल दी। इस हादसे से न सिर्फ उनकी याददाश्त चली गई थी, बल्कि वो पैरालाइज्ड भी हो गई थी। लगभग 29 दिनों तक कोमा में रहने के बाद जब अनु होश में आई, तो वह खुद को पूरी तरह से भूल चुकी अनु ने कहा था, अब मुझे कोई सर्जरी की सलाह नहीं देता, मगर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो लोग इस बारे में मुझे कहते थे। एक्सीडेंट के बाद मेरी कई सर्जरी हुई थी, क्योंकि मेरी कई हड्डियां टूट चुकी थीं और मेरी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए ये ज़रूरी था ताकि मैं सरवाइव कर पाऊँ। कोई भी सर्जरी आपको ट्रॉमा देती है और आपकी बॉडी पर असर डालती है, तो पैसे देकर फिर कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों करवाना। मुझे लगता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक होती है और मुझे ऐसी कोई भी बदलाव पसंद नहीं जो कि नेचर के विरुद्ध हो। याददाश्त खो चुकी अनु के लिए ये उनका पुनर्जन्म ही था कि लगभग 3 साल तक चले लंबे ट्रीटमेंट के बाद उनकी याददाश्त वापस आ गई। अनु ने 9 साल पहले योग फाउंडेशन शुरू किया था। वो हर जरूरतमंद को योग सिखाना चाहती है। अनु ने इस बारे में एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फाउंडेशन के जरिए वो उन लोगों तक योग पहुंचाना चाहती हैं जो कि तंगी से जूझ रहे हैं या फिर डिप्रेशन में हैं। वो अब तक 2.5 लाख लोगों को अपने फाउंडेशन के जरिए योग सिखा चुकी हैं। इस योग फाउंडेशन से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं कनेक्ट हैं। अनु के मुताबिक उन्हें अब फिल्मों के ऑफर भी आने लगे हैं। वो फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिख रही हैं। इसके अलावा वो OTT पर भी काम करना चाहती हैं। वो हॉलीवुड की फिल्में भी करना चाहती हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।